हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति को इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 इसका पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के कारण दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड्स एक बिंदु से होकर, तो देखिए यहाँ पर ये एक बिंदु है और हम इस तरह भी खींच सकते हैं रेखा, इस तरह भी खींच सकते हैं और इस तरह भी खींच सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती, बल्कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो बिंदु हैं और इनसे होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा हो सकती है, असंख्य रेखाएं नहीं हो सकती हैं। तो ये भी गलत है। ठीक है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये सत्य है, क्योंकि ये शांत एक रेखा है और इसे अनिश्चित रूप से हम कितने भी दूरी तक इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सत्य है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये दोनों वृत्त, जैसे ये दोनों वृत्त बराबर हैं, समान है, तो इनकी त्रिज्या, जैसे ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी, तो इनकी त्रिज्या बराबर होंगी। जब वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी, तो ये भी सही है। ठीक है, और आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। फ्रेंड्स ये आकृति 5.9 है, जिसमें बताया गया था कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो वो सत्य हो जाएगा, उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो इसका पहला है समांतर रेखाएं। तो फ्रेंड्स समांतर रेखाएं वो होती हैं जो अनंत, यहाँ जैसे ये एक रेखा है और ये ए बी है और ये पी क्यू है। ठीक है, समांतर रेखाएं वो होती है जिनको हम कितनी भी अनिश्चित दूरी बढ़ाएं, इसे कितने भी बढ़ाएं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह कभी नहीं काटेंगी, एक दूसरे को इस तरह नहीं काटेंगी। अगर इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, इस तरह रेखा जाएगी तो ये समांतर रेखा नहीं होंगी, बस इस तरह ही जाएगी। अगर इस तरह रेखा जा रही है सीधे तो ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार लंब रेखाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कोई एक रेखा है ए बी और कोई रेखा इस पर से आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी कोई रेखा है, इस रेखा पर ये रेखा दूसरी है, जैसे इसको मान लीजिए पी क्यू। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ए बी पर लंब हो गया, इसे ओ मान लेते हैं, पी ओ लंब हो गया, तो इसे हम लंब रेखा कहेंगे, क्योंकि किसी रेखा पर कोई रेखा लंब है तो इसे लंब रेखा कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार रेखाखंड है। तो फ्रेंड्स रेखाखंड की परिभाषा ये होगी कि किसी भी रेखा को चौड़ाई, रेखा की चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी चौड़ाई नहीं होती है बल्कि बस लंबाई होती है, उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, और ये वृत्त की त्रिज्या, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम किसी को भी केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वृत्त का केंद्र है, तो एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। देखिए ये पूरा व्यास है और देखिए इसकी आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो हम इसी प्रकार डिफिनेशन लिख लेंगे, जैसे ये r d/2 के बराबर होता है, क्योंकि व्यास का त्रिज्या आधी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2r बराबर d भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार वर्ग है,
तो वर्ग ये होती है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। यह एक है, 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर होगा, और ये भी 1 मीटर होगा, और ये भी 1 मीटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 90 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे वर्ग कहेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एवरीवन।